हम लोग ना फोटोसिंथेसिस में अभी बात कर रहे थे प्लास्टिड की। किसकी बात कर रहे थे? प्लास्टिड। बेटा प्लास्टिड में हम लोगों ने ल्यूकोप्लास्ट कर लिया है, क्लोरोप्लास्ट लगभग पूरा कर लिया है। क्लोरोप्लास्ट में हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, क्लोरोफिल पढ़ लिया है। ठीक, अब आज हम लोग पढ़ेंगे शेप ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, फिर पढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट, फिर जाके फोटोसिंथेसिस शुरू करेंगे। ठीक बेटा, सबसे पहले हेडिंग बनाना शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बेटा ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि हायर प्लांट जो होते हैं, बड़े बड़े जो पेड़ हमारे हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट के शेप में कोई वेरिएशन नहीं होता, अंडाकार, गोल ऐसे हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग लोअर प्लांट में जाएं तो, जैसे एल्गी में जाएं, तो हमें डिफरेंट टाइप के शेप मिल सकते हैं। जैसे बेटा एक शेप हमें ये मिलता है, ऐसा शेप मिलता है। जैसे पेपर फाड़ के ऐसे मोड़ लो, ये हो गया ना। इसको सामने से देखोगे तो ऐसे दिखेगा बेटा, ऐसे दिखेगा। आप पूरा देख रहे हो तो ऐसे दिख रहा है। तो बेटा होता क्या, इसे हम लोग कहते हैं गर्डल। आप याद करो, पुरानी आपकी दादी तो नहीं, आपके पापा की दादी शायद पहनती होंगी, यहाँ गले में चांदी का मोटा सा हसुआ क्या बोलते थे, यहाँ गले में और यहाँ पैर में पहनते थे ना, ये बेटा इसे गर्डल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्डल। याद रखना, ये गर्डल शेप होता है और गर्डल शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है कहाँ पे? यूलोथ्रिक्स में। बेटा अभी आप इसे सिर्फ नाम जान लो, जब एल्गी पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा कहाँ का मेंबर है। यूलोथ्रिक्स एल्गी का नाम है। गर्डल शेप कहाँ पाया जाएगा? यूलोथ्रिक्स में। इसके अलावा बेटा हमारे पास है स्पाइरल या रिबन लाइक, ये पाया जाता है बेटा स्पाइरोगायरा में। कहाँ पाया जाता है? स्पाइरोगायरा। ये भी एल्गी है, दोनों ग्रीन एल्गी हैं, दोनों ग्रीन है तभी तो क्लोरोप्लास्ट है। ठीक, अगला है बेटा कप शेप। कहाँ होता है? कप शेप। कप शेप कहाँ पाया जाता है? क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास। कहाँ पाया जाएगा? क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास। हो गया ये बेटा, ये भी ग्रीन एल्गी है। अगला हमारे पास है स्टार शेप। ये पाया जाएगा जिग्निमा। ये आपके एग्जाम में मुश्किल से आता है या फिर नहीं आता, आते सिर्फ यही है, ये लिख दिया। ये बेटा सारे के सारे एल्गी है और ये है उनमें पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट का शेप। बस ये नाम लिख लो बस आप। एक्चुअली बेटा एल्गी में भी पढ़ाया जाएगा। मैं सोचता हूँ कि देखो गाइड, जैसे इसने नीट गाइड सॉल्व ले रखा है, आप मॉड्यूल ले रखे हो, तो होता क्या है कभी कभी रिलेटेड सवाल ना डाल दिए जाते हैं, तो फिर आप कहते हो सर ने छोड़ दिया, पढ़ाया ही नहीं। तो इसलिए चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, समझ गई नहीं? क्योंकि लगे ना कि हाँ सर ने छोड़ दिया और एक सवाल फालतू मिल गया ना। आप ये नहीं देखते कि 500 में 499 सवाल मिले, एक सवाल नहीं मिला, प्रेशर आ जाता है। सही है ना बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी में प्लास्टिड नहीं होता क्योंकि वो प्रोकैरियोट है। साइनोबैक्टीरिया कहते हैं उसे। प्लास्टिड नहीं होता, प्लास्टिड नहीं होता। क्लोरोफिल की बगैर आप बात करो, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। प्लास्टिड तो गलत है बेटा। बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट है, उसमें भी नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती। 9th में पढ़ा है कि बिना मेम्ब्रेन का न्यूक्लियस पाया जाता है। लिख लिया बेटा सबने? यही 3 पॉइंट लिखने थे। 5 मिनट का टॉपिक है ये, उसके बाद हम आ जाएंगे फोटोसिंथेसिस पे तुरंत। बना लिया सबने? चलो
बेटा अब लिखना फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आज ये बेटा ये क्या कैसे ये क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं क्या हो नहीं, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे कपड़े धुल दिए गए हों, 2-4 साल के पुराने चीज़ें मिली और घर में टंकी का पानी ख़त्म, नहाया नहीं, कुछ पहन के चल दिया, मतलब पता ना चले, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा मुझे लगा कभी कभी होता है, ठीक नहीं, कभी कभी अपने साथ भी ऐसा होता है, कपड़े धुल दिए, पानी ख़त्म, कुछ भी पहना चल दिए मार्केट, हाँ थोड़ा सा फंकी सा बन के। ना तारीफ़ कर रहा था मैं कि मतलब उतने में भी एडजस्ट कर लिया तुमने। चलो अगली देखो, फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट लिखना। क्लोरोप्लास्ट इज रेफर्ड एज या कॉल्ड एज किचन, जानते हो ना किचन, किचन क्या करते हो किचन में तुम खाना बनाते हो, ठीक। अच्छा मैंने पूछा क्या करते हो तुम, कह रहे खाना बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज या रेफर्ड एज किचन ऑफ सेल, किचन ऑफ सेल, किचन ऑफ सेल। it is site for photosynthesis, it is site for photosynthesis। अंश कहाँ है आज? अच्छा साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। बेटा ध्यान देना, मैं पहले भी बताया था अब भी बता रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट चाहिए, केवल क्लोरोफिल से काम नहीं होता। समझ गए? बताया था ना। हाँ चलो अभी आगे बताऊँगा, आगे लिखना। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो स्टोर ऑर्गेनिक फूड। बेटा देखो मैं चाहूँ इतना लिखा के आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कई चीज़ें बताऊँगा क्योंकि आपको तो जानना ही है, क्योंकि नीट में तो आएगा। बेटा मैं आपको बता दूँ, इधर देखो, वैसे आपने पढ़ा है, मैंने खुद पढ़ाया है आपको कि जो हायर प्लांट है फूड स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यही बताया है। बनाती किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में करती है? सुक्रोज के फॉर्म में। स्टोर किस फॉर्म में करती है? स्टार्च के फॉर्म में। लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं, इस बात की गारंटी आप मत लेना सिर्फ हायर प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में होता है, बाकी जो लोअर प्लांट्स हैं वो अलग अलग फॉर्म में भी भोजन को स्टोर करते हैं। जैसे अगर हम इनकी बात करें तो ये अपने इसी क्लोरोप्लास्ट में ही यहाँ पर भोजन ऐसे डॉट के रूप में स्टोर रखते हैं। एक्चुअल में ये जो डॉट होता है ना, ये होता है और ऑर्गेनिक रिजर्व फूड पायरिनोइड। क्या होता है? पायरिनोइड। पायरिनोइड इतना आपने पढ़ लिया जो आपकी बुक में लिखा होता है एनसीईआरटी में, या फिर आप जैसे नीट गाइड वगैरह हो गया, या आप ट्रू मैन, बैड मैन, ओल्ड मैन, ग्रैंड मैन, बहुत सारे रमेश महेश सुरेश, बहुत सारी बुक हैं, तो उसमें लिखा होता है कि ग्रीन एल्गी स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ पायरिनोइड। लेकिन एग्जामिनर को आपने पकड़ा तो दिया पायरिनोइड, अब वो पायरिनोइड पे सवाल पूछेगा, वो कहेगा व्हाट इज पायरिनोइड? स्टार्च, कॉम्प्लेक्स ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स ऑफ स्टार्च एंड लिपिड, कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। अब उसके दिमाग में तो ऑप्शन बनेगा। तो बेटा अब आपको बताना है कि पायरिनोइड एक्चुअल में होता है कॉम्प्लेक्स ऑफ स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, एंड प्रोटीन। किसका? प्रोटीन। लिखो ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ पायरिनोइड। in the form of pyrenoid, in the form of pyrenoid। ऑयड मतलब होता है बेटा के जैसा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक। चलो अगला पॉइंट लिखना। इन हायर प्लांट फूड स्टोर in the form of starch
स्टार्च। इसको आप लोगों ने लिख लिया था नहीं? स्टार्च प्लस एंड प्रोटीन लिख लिया था। जिन बच्चे नहीं लिखे थे वो लिख लो, जो बच्चे नहीं लिखे थे, क्योंकि बेटा पायरिनॉइड तो याद रह जाएगा, भूलेगा तो यही भूलेगा ना, इसलिए इसको नोट कर लो। बेटा एक बात सुन लो, नोट्स पढ़ने के बाद या फिर आप मॉड्यूल पढ़ लिया करो या फिर एनसीईआरटी, अगर दोनों हो सके तो ठीक है, वरना एक तो पढ़ ही लिया करो, ठीक। लेकिन नोट्स पढ़ने के बाद, नहीं तो बेटा समझ में बात नहीं आएगी, ठीक। और मॉड्यूल में जितने सवाल हैं आप सॉल्व करना। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं हमें और कुछ करना चाहिए तो करना, लेकिन मेरा मानना है कि एक ही सवाल 5 बार मत करना। पता चला कि जैसे आप 5 बार गाइड करते हो, 5 गाइड करते हो, आपने मॉड्यूल भी कर लिया, गाइड भी 2-3 पब्लिकेशन को उठा ली, 99% सवाल तो वही होते हैं, क्योंकि सवाल तो ये बनाने बैठते नहीं हैं, पुराने दिए दे देते हैं 30 साल 35 साल वाले, तो वो तो कॉमन होते हैं। हाँ, कुछ एक सवाल जो एनसीईआरटी बेस लोग बना देते हैं वो डिफ़र करते हैं। तो बेटा वही सवाल बार बार करने का कोई फ़ायदा है नहीं। हाँ, रिवीजन के दौरान दोबारा कर लेना, ठीक। तो कोशिश करना कि आप कंसेप्ट क्लियर करके फिर सवाल करना, क्योंकि अगर कंसेप्ट गलत है तो वही सवाल 10 बार करो 10 बार गलत होगा, समझ रहे हो ना। तुम कोई भी ले लो, बाकी तो मॉड्यूल में दिया ही है। अगर जब तुम्हें गाइड ही खरीदना होता तो मॉड्यूल क्यों देते हैं? तो वापस ले लें? नहीं लेना, हाँ हैं? नहीं, सिलेक्शन के लिए इनफ है, बाकी भूख जिसकी हद से ज़्यादा हो तो उसके लिए इनफ थोड़ी है। नहीं, कई तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन कई का सिलेक्शन थोड़ी होता है। और वो नहीं कहता बेटा, मैं आपको बताऊँ, सिलेक्शन के बाद 2 चीज़ें होती हैं। एक बच्चा ईमानदार होता है, वो सीधे कहता है यार देखो पढ़ रहा था मैं, डर तो लग रहा था लेकिन सिलेक्शन हो गया, हाँ ठीक। और जो ईमानदार नहीं होता, जो स्क्रिप्टेड होता है, मुझे पता था मेहनत करना पड़ेगा, मैं इतने घंटे पढ़ता था, वो स्क्रिप्टेड होता है सब कुछ। ईमानदार आदमी सीधे बोल देता भाई मुझे तो डर लग रहा था, मैं मेहनत कर रहा था पूरी, बस हो गया, सही है कि नहीं? वो ईमानदारी की बात है। तो वो जो इस तरह की बातें करते हैं स्क्रिप्टेड होते हैं, उसको भूल जाओ। चलो इतना लिख लें। एक बेटा और लिखना, रेड एल्गी लिखो। घबरा क्यों गई बेटा तुम? नहीं, रेड एल्गी, रेड एल्गी स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। कितने टाइप के एल्गी? बस ये लास्ट पॉइंट है, पूरी दुनिया का थोड़ी लिखाना है, हमें एग्जाम वाला लिखाना है। फ्लोरिडियन स्टार्च लिख लिया। विच इज सिमिलर टू, विच इज सिमिलर टू ग्लाइकोजन, सिमिलर टू ग्लाइकोजन। बेटा ग्लाइकोजन के बारे में मैंने हल्की सी इन्फॉर्मेशन आपको दी है डाइजेशन वाले चैप्टर में। आप बताओ ग्लाइकोजन का और इंसान का रिश्ता कहाँ है? लीवर में है। क्या बताया गया था कि इंसान जो अपना भोजन स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इनसाइड द लीवर। और वहाँ मैंने एक बात और बताया था, सिर्फ ह्यूमन में नहीं, एनिमल में नहीं, एक जगह और ग्लाइकोजन एज ए रिजर्व फूड पाया जाता है, फंजाई। स्टार पॉइंट बना के लिखो, स्टार पॉइंट बना के बेटा। ग्लाइकोजन इज रिजर्व फूड ऑफ एनिमल्स एंड फंजाई, रिजर्व फूड ऑफ एनिमल्स एंड फंजाई, एनिमल्स एंड फंजाई। हो गया बेटा? बस ये तो हो गया बेटा क्लोरोप्लास्ट हमारा। अब हेडिंग बनाओ क्रोमोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट। बेटा मैंने बताया था ल्यूको मतलब कलरलेस, क्लोरो मतलब ग्रीन, क्रोमो मतलब कलर्ड। ठीक, अब आप कहोगे क्या ग्रीन कलर नहीं है? बेटा ग्रीन भी कलर है, लेकिन ग्रीन इतनी ज़्यादा मात्रा में हमने उसको आइसोलेट कर दिया, एक कलर मान लिया और बाकी सबको रंग बिरंगा मान लिया। इसलिए क्रोमो वर्ड किसके लिए आ गया? कलर्ड के लिए। क्लोरो आ गया केवल स्पेशल ग्रीन के लिए। हो गया? चलो अब बेटा मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था, याद है कि आलू अगर मिट्टी में बंद है ऐसे, तो आलू निकालो पूरा छीलो सफ़ेद होता है, लेकिन अगर हल्की सी मिट्टी हट गई, यहाँ सनलाइट पड़ी, तो ल्यूकोप्लास्ट चेंज इनटू क्लोरोप्लास्ट और आलू हल्की सी हरी हो जाती। देखा होगा ऐसा। उसी तरह बेटा अगर आप लोगों ने टमाटर देखा हो, तो टमाटर क्या होता है, जो पौधे में बंद होता है, यहाँ पे पखड़ियों में बंद होता है पेटल के अंदर, तो यहाँ ऐसे होता है वाइट कलर का। अच्छा आप लोग टीवी तो देखते हो, बड़े अच्छे बच्चे हो, टीवी ज़रूर देखते होगे। एक ऐड नहीं, वो तो हमें पता है तुम्हारा नो क्या होता है। एक ऐड आया करती थी पहले, कोई हेंज केचप, वो किचन के उस पे विंडो पे गमला रखा होता है, टमाटर का पौधा, पहले यूँ टमाटर लगता है, फिर यूँ होता, फिर बोतल लटक जाता है। देखा है ना? वो बिल्कुल सही ऐड है इसके लिए। बेटा होता क्या है कि पहले ये अगर आप छोटा सा टमाटर इसमें बंद हो, तो आप निकाल के देखना वाइटिश कलर का होता है। जैसे टमाटर यूँ बाहर आता है, ये बड़ा होता है, ये ग्रीन कलर का हो जाता है, हरे टमाटर की चटनी बनाते हो। उसके बाद जब ये राइपन होता है, पकता है, तो फिर ये ऑरेंज टू रेड कलर का हो जाता है ना। ये तीनों स्टेज चेंज करता है। मैं आपको बता दूं, जब ये वाइटिस होता है तो इसके अंदर केवल ल्यूकोप्लास्ट होता है। जब ये बाहर आता है ग्रोथ करके, सनलाइट पड़ती है, तो चेंज इनटू क्लोरोप्लास्ट, और जब ये पकने लगता है तो क्या हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट। अब टमाटर में सिर्फ एक सवाल बनेगा, अगर कभी बना तो, कि जो टमाटर है इसका जो कलर आता है वो तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है। आप कहोगे ठीक है, एग्जामिनर भी कहेगा ठीक है, लेकिन आपके मन में ये नहीं आता कि कुछ टमाटर येलोइश से ऑरेंज से दिखते हैं, कुछ रेड रेड दिखते हैं। ये फ़र्क कैसे आ गया? अगर क्रोमोप्लास्ट है तो सेम कलर सारे टमाटर का आना चाहिए। मैं आपको बता दूं बेटा, क्रोमोप्लास्ट के साथ साथ वहाँ एक पिगमेंट होता है लाइकोपिन। क्या होता है? लाइकोपिन। लाइकोपिन की मात्रा जिसमें जितनी ज़्यादा होगी उतना रेडिश अपीयरेंस होगा, जितनी कम होगी उतना येलोइश अपीयरेंस होगा। लाइकोपिन मिलता है प्रीवियस ईयर, अगर आप करो सवाल या गाइड वर्ड, मिला कभी? मॉड्यूल में भी मिला। हाँ जो भी है। और इसके अलावा आप मिर्च की बात करें, मिर्ची, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, वर्ड सुना ही होगा। नहीं सुना है तो ऐसे से क्यों करो? ऐसे से करो। तो जो हरी मिर्च होती है, आप देखना पहले यूँ लटकी होती है, उसके बाद यूँ धीरे 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 लाल हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो राइपन करती है। आप कहोगे चलो इतनी बात तो समझ में आ गई, टॉपिक खत्म। नहीं, टॉपिक यहाँ आपके लिए खत्म हो गया, एग्जामिनर के लिए नहीं खत्म हुआ। एग्जामिनर कहेगा कि जब क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में चेंज होता है तो आप कहोगे उसमें कलर आ जाता है। वो कहेगा मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या चेंज आएगा? क्या डीएनए आरएनए गायब हो जाएगा? नहीं, डीएनए आरएनए गायब नहीं होगा, वो तो सारे प्लास्टिड में रहेगा। गायब होगा बेटा, जो आप डायग्राम खोल के देखो, जो पैरेलल लैमेला बनाया था, ग्रेनम बनाया था, ये सारे डिजोल्व हो जाएंगे। ये सारे क्या होंगे? डिजोल्व हो जाएंगे। और ये चीज़ आपको लिखी नहीं मिलती कहीं, और ये सवाल में ज़रूर मिलता है। लिखो, हाँ सारे बच्चे लिखो। देखो, क्रोमोप्लास्ट इज फाउंड इन, अरे तुम लेफ्ट हैंड से लिखती हो? आज घर में कथा पूजा थी हैं? नहीं तो टीके वीके लगा कर हैं? इसने व्रत रखा है। आज सोमवार थोड़ी है, आज महाशिवरात्रि है, अभी सावन तो बीता नहीं। चलो आगे लिखो। क्रोमोप्लास्ट इज फाउंड इन कलर्ड पार्ट ऑफ प्लांट, colored part of plant, colored part of plant like petals, फ्लावर के पेटल, PETL पेटल्स, पके फल, राइपन फ्रूट, राइपन फ्रूट।
अच्छा एक बात बताएं, आपने कभी देखा है फल भी पका है उसी कलर का और पेटल भी उसी कलर का, लेकिन पेटल में ब्राइटनेस ज़्यादा होती है। और AIPMT 2014 का सवाल है कि पेटल में जो ब्राइटनेस होती है वो किसकी वजह से होती है। ये आपको सेल वाले चैप्टर में मिलेगा, लेकिन मैं बता दूं, पानी की वजह से। हाँ, समुद्र में बड़ी ब्राइटनेस होती है। नहीं बेटा सुनो, उसमें भी एक पिगमेंट होता है। पेटल के अंदर एक पिगमेंट होता है एंथोसाइनिन। क्या होता है? उसकी वजह से ब्राइटनेस होती है। और इसी एंथोसाइनिन की वजह से हम लोग स्टडी ऑफ फ्लावर को पता क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फ्लावरोलॉजी नहीं कहते, एंथोलॉजी कहते हैं। और ओपनिंग ऑफ फ्लावर को एंथेसिस कहते हैं, फ्लावर का बनना। ये मॉर्फो में लिखाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ कंपेयर करके बता दिया कि पेटल में ब्राइटनेस होने की वजह सिर्फ क्रोमोप्लास्ट नहीं है, वहाँ एक एक्स्ट्रा पिगमेंट है। क्या नाम है? एंथोसाइनिन। ये 14 का सवाल है। ठीक, चलो आगे लिखते हैं। कहाँ थे हम लोग? हाँ, अब इस बात को लिखना, स्टार बना के लिखो। हाँ भाई, बड़ा खुश हो रहा है, क्या चक्कर है? लिखो, रेड कलर इन टोमेटो इज ड्यू टू, रेड कलर इन टोमेटो इज ड्यू टू लाइकोपिन पिगमेंट, LYCOPEN, लाइकोपिन, पीन, लाइकोपिन, PIN मत लिखना, लाइकोपिन पिगमेंट। हो गया? लाइकोपिन पिगमेंट। अब लगाओ फुल स्टॉप। हो गया बेटा, ये आपका काम प्लास्टिड का खत्म। अब हेडिंग बनाना, फिजियोलॉजी ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं। एंथोसाइनिन वो बेटा मॉर्फो में आएगा। लिखो, फिजियोलॉजी ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ एक बात शायद मुझे बताना था, मैं बताया था, नोट नहीं कराया था कि अगर पहले पढ़ा था वो क्या था? क्या पहले पढ़ा था? वो फिजियोलॉजी का नहीं होता। नहीं बेटा, वो तो रॉ मटेरियल है ना फोटोसिंथेसिस के, कि CO2 लगेगी, पानी लगेगा, प्लास्टिड लगेगा, सनलाइट लगेगी, हैं? फिजियोलॉजी ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा बेटा, मैंने आपको एक बात बताया था, अगर हरा भरा पौधा जो गमले में लगा है आप अंधेरे में ले जाओ तो कुछ दिन बाद उसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। उस घटना का नाम, प्रोसेस का, इटियोलेशन लिखवाया था मैंने, बताया था लेकिन लिखाया नहीं था, मुझे याद आ रहा है। स्टार बना के लिखो, इसी फिजियोलॉजी में ही लिख लो, स्टार बना लो या कहीं बना लो, जगह नहीं है तो यहीं बना लो, स्टार लिखो। लिखो, in the absence of light, leaves become yellowish in color. Leaves become yellowish in color. Yellowish in color. This is called as इटियोलेशन। क्या कहते हैं? इटियोलेशन, ETIOLATION। हो गया इटियोलेशन। कहाँ लिखा तुमने? चलो बेटा, अब हम लोग करना है फिजियोलॉजी। पेन रखो एक बार, सुनो बेटा, जो फोटोसिंथेसिस है ये दो भाग में होती है बेटा। इसमें दो स्टेप्स हैं, एक है लाइट रिएक्शन, एक है डार्क रिएक्शन। एक है लाइट रिएक्शन, एक है डार्क रिएक्शन। मैं आपको बता दूं बेटा, यहाँ जो फोटोसिंथेसिस है इसकी बात करें, आपने कहा कहाँ होगी? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होगी? क्लोरोप्लास्ट में, यही बोला था। लेकिन मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट में
फोटोसिंथेसिस होगी तो आपने कहा है कि यहाँ पर वाटर लगता है प्लस CO2 लगता है, यहाँ मिलता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O, यही निकलता है, यही पढ़ा है। अब बेटा आपको बता दें, आपने यही पढ़ा है वाटर से ऑक्सीजन निकलेगा, CO2 से ग्लूकोज, यही पढ़ा है ना। तो ये प्रोसेस होती कैसे, मैं आपको यही समझाने चल रहा हूँ, ध्यान देना बेटा। फोटोसिंथेसिस में 2 पार्ट है। ये है बेटा सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पार्ट लाइट रिएक्शन। क्या है? लाइट रिएक्शन। इसे ध्यान से समझना, अगर उड़ गया तो फिर रट्टा मारते फिरोगे। लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन होगी कहाँ? ये होगी इन ग्रैनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्यों? क्योंकि ग्रैनम में होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। होता क्या बेटा, क्लोरोफिल क्या करेगा? एब्जॉर्ब लाइट, लाइट एब्जॉर्ब करेगा और वाटर यहाँ पर क्लोरोफिल के प्रेजेंस में टूटेगा और यहाँ निकालेगा इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन। क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन। ये हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन बेटा यही क्लोरोफिल के दौरान बना देगा रिड्यूसिंग। बेटा आपको पता है, आपने पढ़ा होगा साइंस में कि इलेक्ट्रॉन जिस मॉलिक्यूल में जुड़ता है उसे रिड्यूस करता है और जिससे निकलता है उसे ऑक्सीडाइज करता है। यही पढ़ा होगा न्यू थ्योरी। पुरानी थ्योरी पढ़ा होगा, हाइड्रोजन जहाँ जुड़ता है वो रिड्यूस करता है, ऑक्सीजन जहाँ जुड़ता है ऑक्सीडाइज करता है। यही पढ़ा होगा। 9th में कुछ तो साइंस पढ़ा होगा। क्या नाम बताया बेटा आपने? नाजरीन। क्या बताया था? न। अच्छा, तो बेटा ध्यान देना कि आपने यही पढ़ा होगा 9th में कि हाइड्रोजन, अभी 11th में पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक बेटा, ये तो क्लोरोफिल में होगा। क्लोरोफिल में देखो कार्बोहाइड्रेट नहीं बन रहा है, सिर्फ O2 निकल रही, पानी टूट रहा है। दूसरा है बेटा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन क्या है? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इसलिए नहीं है कि रात में होगी। कई लोग समझ लेते हैं ये लाइट में होगी, जब अंधेरा होगा तब होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। डार्क रिएक्शन इसलिए, इसके लिए लाइट जरूरी नहीं है। लाइट में प्रोडक्ट जो बन गए ना, ये हमें मिलते रहे, हम काम करते रहेंगे। इसलिए से कहा जाता है डार्क रिएक्शन। ज़्यादा सुटेबल वर्ड हम लोग यूज करते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लेकिन शुरू से हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है। अब एक घर में, गांव में आपका नाम जैसे मान लो पहले पड़ गया, कुछ भी पड़ गया, पहले तुमान तेरा रामफल कहाँ, कब तक रहेगा रामफल? ये मान लो तुम्हारा पहले नाम हरजोत था गांव में, ठीक, बाद में घर वालों ने कहा हरजोत ठीक नहीं, जसविंदर ठीक है, तो ऑफिशियली जसविंदर हो, लेकिन मोहल्ले वाले अभी भी हरजोत, सही है ना। तो उसी तरह बेटा शुरू में हमने इसे डार्क रिएक्शन बोल दिया था, तो डार्क ही है, लेकिन एक्चुअल में आज हम लोग इसे बोलना चाहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये सूटेबल वर्ड होता है, लेकिन पढ़ते डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन क्या होगा? होगा इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बेटा ध्यान देना, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन अब याद कर सकते हो आप, LGDS, लाइट रिएक्शन इन ग्रेना, डार्क रिएक्शन इन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या होगा? डार्क रिएक्शन, लाइट कहाँ होगी? ग्रेना में। अब स्ट्रोमा में क्या होगा बेटा? CO2 फिक्सेशन, ये यूटिलाइज करेगा ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन की सहायता से बेटा यहाँ लाइट रिएक्शन में दो चीज़ें हमें मिलती हैं। एक मिलती है ATP, एक मिलती है रिड्यूसिंग पावर NADPH2, ये दो मिलती है। ये दोनों चीज़ें यहाँ आके यूज होती हैं, ATP और NADPH2, और यहाँ फिर होता क्या है कि जो CO2 है, ये CO2 चेंज इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये हमें मिलता है। मतलब आपको बात क्लियर हो गई। अगर एग्जामिनर अंकल कभी सवाल पूछें, ऐसे सवाल पूछते बेटा सुनो, कि हमने एक लीव से क्लोरोफिल आइसोलेट किया और क्लोरोफिल को टेस्ट ट्यूब में रखा, उसको न्यूट्रिएंट दिया, लाइट दिया, बताओ कौन सी बात सही है? बात यही सही है कि आपने क्लोरोफिल रखा है, क्लोरोप्लास्ट नहीं। क्या रखा है? क्लोरोप्लास्ट नहीं रखा, क्लोरोफिल रखा है, तो केवल ऑक्सीजन बनेगा, ग्लूकोज नहीं। सही है ना। अगर अभी कोई कहे कि हमारा बेटा है वो +1 में साइंस लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ता है,
अरे भाई फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हुए क्लियर ही नहीं हुआ मेडिकल है कि नॉन मेडिकल है, अगला तो बताओ। बायो है कि मैथ्स है तब पता चलेगा मेडिकल नॉन मेडिकल है। अब कोई गार्जियन पूछे जी बच्चे के बारे में आप बताओ, सलाह दो, वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ता है, अब कौन सी सलाह दूँ? पहले बताओ ना वो किधर है। नहीं इसलिए तो उन्हें बताया नहीं ना कि एडिशनल है। तो बेटा ध्यान देना, लाइट रिएक्शन कहाँ होगी? ग्रेनम में। डार्क रिएक्शन कहाँ होगी? स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन में O2 बनेगा, डार्क रिएक्शन में। अब एग्जामिनर अंकल का सवाल, वाटर कहाँ ऑक्सीडाइज होता है? लाइट रिएक्शन में। CO2 फिक्सेशन कहाँ होता है? डार्क रिएक्शन में। यहाँ CO2 फिक्सेशन हो रहा है, O2 फिक्सेशन नहीं, O2 निकल रहा है। कई बच्चे समझते हैं O2 फिक्सेशन हो रहा है। इसे बना लो। नहीं आप बच्चों के साथ गलती हो तो उस बच्चे के साथ भी, जैसे दीपक के साथ पढ़ने में गलती हुई तो उसको पढ़ने में गलती हुई। बुक में लिखा था ऑक्सीजन इवॉल्व, वो आ गया सर देखो इसमें ऑक्सीजन भी तो है। तो वही बता रहा हूँ, पढ़ने वाली गलती आप ना करना, नहीं तो PMT में सवाल पढ़ने में गलती हो जाएगी। इसे बना लो, फिर एक एक पढ़ते हैं हम लोग। तुम लोग बेटा कोशिश करो ना टेस्ट में सारे के सारे नंबर लाने की, सारे बच्चों से कह रहा हूँ। रैंक वैंक से मतलब नहीं है कि नहीं पहली रैंक लानी है, कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की। अगर क्योंकि पहले से चीटिंग की तैयारी रखेगा क्या है? नहीं बेटा मैं कह रहा ना, अगर आप लोग अच्छे से अच्छा लाते हो ना तो मैं फिर अपने पुराने प्रोसेस में आ जाऊँगा। हफ्ते में 2 दिन फिर आपको NCERT रीड कराना शुरू कर दूँगा अलग से बुला के, जिससे पहले करता था मैं बच्चों को 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक। उसके बाद तो कोरोना ही अंकल आ गए, तो आपको वापस हफ्ते में 2 ही दिन बुलाऊंगा। जो हफ्ते भर पढ़ाया गया रहेगा पूरा NCERT से रीड करा के लाइन टू लाइन बता दूंगा, या कहाँ शाम को अलग से। इसके अलावा जितना थ्योरी पढ़ाए रहेंगे उसको NCERT रीड करा देंगे। सही तो रहेगा, पहले उस लायक बनो, हमारी भी तो कंडीशन है, नंबर तो लाओ। एक बात बताओ, सेम फीस में डबल काम? नंबर बढ़ाओ, हम खुद देंगे आपको। हाँ वो हफ्ते में 2 दिन रीडिंग के लिए अलग से। बेटा काम तो जितना फोकस करके करोगे उतने फ़ायदे में रहोगे। जानते हो ना, अपने को पढ़ाने में दिक्कत नहीं होती, बस आप पढ़ना सीख जाओ। हाँ ATP NADPH2 बेटा यहाँ से बना है ना, ये वहाँ यूज होगा। मैंने कहा ना लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट यूज होते हैं, O2 केवल बाहर आता है, बस बाकी सारी यूटिलाइज हो जाते हैं। हाँ बेटा ये नहीं डिपेंडेंट नहीं है, दोनों यूज हो रहे हैं। डिपेंडेंट तब कहते हैं जब एक करो तो दूसरा अपने आप हो जाए, एक ना करो दूसरा भी ना हो। सारे बच्चों ने कॉपी कर लिया? बनेगा बेटा, ये तो समरी है, अभी करो। पानी की बूंदें तुम्हारे फ़ोन में टपकती रहती है ना? अच्छा इसके फ़ोन में टपकता क्या पानी की बूंदें मैसेज आने पे? चलो अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो हाथ वाथ धोने का काम आए। हो गया बेटा सबका? बातें नहीं हो गया, सबने कॉपी कर लिया? चलो अब बेटा हेडिंग बनाओ लाइट रिएक्शन। अच्छा लिखवाया नहीं है ना कुछ? चलो लिखो लिखो। फोटोसिंथेसिस कंप्लीट इन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स। पहला लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। पहला लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क। बेटा तुम फेयर कॉपी नहीं लाती? नहीं लाती फेयर? बनाया तो है?
पहला लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट इन फॉलोइंग 2 स्टेप्स। पहला लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। बेटा हेडिंग बनाओ लाइट रिएक्शन। शरारत कर रहा था, थप्पड़ खा गया अंश को। हेडिंग बनाओ लाइट रिएक्शन। लिखो लाइट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिल रिएक्शन, HILL। also called as Hill reaction, HILL, also called as Hill reaction, HILL। हिल साइंटिस्ट का नाम है, हिल रिएक्शन हो गया, रॉबर्ट हिल। बेटा रुको, यहाँ पे थोड़ी सी कठिनाई है, आप थोड़ा सा आप उलझ जाओगे, ये हो क्या रहा है। बेटा एक तरीका है, सीधा सीधा मैं पढ़ा दूं कि लाइट रिएक्शन में 2 पार्ट होते हैं, नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन और साइक्लिक लाइट रिएक्शन, ठीक। लेकिन उसको बताने के पहले मैं आपको बताऊंगा, देखो बेटा जब मैं पढ़ाऊंगा कि यहाँ नॉन साइक्लिक होता है, फिर टीचर पढ़ाएंगे कि यहाँ 2 पिगमेंट है, यहाँ 1 पिगमेंट है, बच्चा सोचता है कि भाई ये 2 पिगमेंट आया कहाँ से, और 2 पिगमेंट हमें शुरू में पता कैसे चला। और ये PMT का सवाल है कि किस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि क्लोरोप्लास्ट में या क्लोरोफिल में 2 तरह के पिगमेंट सिस्टम पाए जाते हैं। तो इसलिए बेटा मैं ना एक एक चीज़ें लेके चलता हूँ, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप चलो पहले यहाँ लिखते हैं, लिखो इन लाइट रिएक्शन, लिखो इन लाइट रिएक्शन 2 लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स COMPLEX, लाइट हार्वेस्ट। हार्वेस्ट करना जानते हो? खत्म? अरे खेती में भी हार्वेस्टिंग वर्ड यूज करते हैं हम लोग। नहीं, काटना नहीं होता बेटा, एक्चुअल में होता है किसी चीज़ को ट्रैप करना। खेत से जब हम ट्रैप करके सारी चीज़ें घर लाते, दैट इज हार्वेस्टिंग, समझ गए। उसी तरह लाइट को ट्रैप करके पकड़ पकड़ के लेना प्लांट के अंदर, वो होता है लाइट हार्वेस्टिंग। और लाइट को कौन पकड़ता है उन्हें कहेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये मैं लिखवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है, वरना मैं इसका दूसरा नाम लिखवाता हूँ, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और PS, फोटो सिस्टम। 2 लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और फोटो सिस्टम। In light reaction, 2 light harvesting complex और photo system are found। लाइट रिएक्शन में 2 फोटो सिस्टम पाए जाते हैं। अब इसमें भयंकर भयंकर सवाल उठते हैं। पहला, हमें कैसे पता चला 2 फोटो सिस्टम है। अगला, दोनों फोटो सिस्टम कहाँ होते हैं, पहला कहाँ होता है, दूसरा कहाँ होता है, और फोटो सिस्टम होता क्या है, सही है ना। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हमें किस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि 2 फोटो सिस्टम होते हैं। इसे स्टार बना के लिखेंगे। ये बोतल तुम्हारा ही है, इसका तो नहीं, ठीक। मना नहीं बेटा, कुछ भी मिलाया हो सकता। शक, हम ऐसे नहीं करते, सीधे किडनैप करके घर ले जाते हैं। चलो क्या लिखा बेटा? हाँ, हमें लिखना है स्टार पॉइंट। लिखो इमर्सन, ये साइंटिस्ट का नाम है। अभी इनके नाम पे ना एक चीज़ और बताई जाएगी आपको, इमर्सन के नाम पे। पहले यहाँ लिखो इमर्सन एक्सपेरिमेंट रिपोर्टेड दैट, क्या रिपोर्ट की? दैट देयर आर 2 फोटो सिस्टम्स इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हो गया।
अब बेटा ऊपर की लाइन में जाओ, लिखा गया है कि लाइट रिएक्शन में 2 फोटो सिस्टम होते हैं। तो आप लिखना पहला PS1 या LHC1, दूसरा PS2 और LHC2। अब सुनो, जैसे आपने इसको लिखा 1 स्टार